हेलो, वेलकम टू ब्रेड बटर टोस्ट। मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ। एक्टर, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। सो एक्टर इज ब्रेड एंड बटर इज एक्टिंग एंड उसको मिला के बनता है जो वो है टोस्ट, मतलब परफॉर्मेंस। सो दैट्स व्हाई एक्टर, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस एंड ब्रेड बटर टोस्ट। सो आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि आप लोग बहुत पूछते हैं कि थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में क्या डिफरेंस है। दोनों ही तो एक्टिंग है, लेकिन टेक्निक का बहुत अंतर है। मुझे ये समझ आया और काफी जो पिछले कई साल हो गए मुझे, मतलब एनएसडी में 3 साल, उसके पहले और 3 साल, तो 6 साल मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस रहा। और एनएसडी से पहले जो फिल्म का एक्सपीरियंस रहा, सीडीएस का कैमरा के सामने काम करने का एक्सपीरियंस रहा। और अभी अभी मैंने फिल्म किया है और ये जो मैं फिल्म कर रहा था, अभी कुछ नए प्रोजेक्ट और भी है सामने। तो उसको करते हुए मुझे समझ आया कि कैमरा टेक्निक जो है, और भी कुछ कुछ काम किया है, तो वो मुझे अभी तक, आज के डेट तक, मुझे आज डेट है 23 मार्च 2021, तो आज तक मुझे ये लग रहा है कि कैमरा एक्टिंग बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक जो है ना वो बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। और मुझे काम करते हुए लगा कि कैमरा एक्टिंग जो है, कहते हैं कि डायरेक्टर्स मीडियम है वो, या सच में वो डायरेक्टर्स मीडियम है। क्योंकि हाल ही में कुछ कुछ काम जो है मैंने किया था, वो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि डायरेक्टर अगर उनका विजन बहुत अच्छा होता, तो मेरा जो कैरेक्टर है या मेरा जो काम है वो, मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो खिल के नहीं आया। तो जो अल्टीमेटली उन्होंने दिखाना चाहा, वो चाह रहे थे ये दिखाऊं मैं, वही दिखा। मैंने क्या किया उतना देखा नहीं। तो इसलिए अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना, इसीलिए तब मुझे लगा कि अच्छा, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना, जैसे मैं श्याम बेनेगल जी के साथ काम कर रहा था, तब मुझे समझ आया कि अच्छा, वो किस तरीके के परफेक्शन के साथ शॉट्स लेते हैं। वो तो मैं बाद में कभी बताऊंगा आपके साथ के क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। लेकिन मुझे बाद में ये लगा कि थिएटर में जब हम काम करते हैं, उसमें लिबर्टी बहुत ज्यादा होता है। नाटक अगर बुरा भी हो, एक्टर अगर अच्छा होता है, दिख जाता है। लेकिन फिल्म अगर मजेदार ना हो, अच्छा ना हो, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग फिल्म देखते ही नहीं है। तो नाटक में बहुत सारा लिबर्टी होता है, जो आप लोग बहुत नए हैं, आप लोगों को लगता है कि क्या होता है। तो स्टेज होता है बहुत बड़ा, है ना, 30 फीट लंबा अगर स्टेज हो रहा है, तो स्टेज में आप खुल के कहीं भी घूम के खुल के एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन कैमरा के लिए होता है कि फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी ये जो फ्रेम का साइज है वो 16:9, ऐसे आपको जो दिख रहा है ये कैमरा, ये है फ्रेम, ठीक है। ये मेरा उंगली कट गया, ओके, यहाँ पे मेरा उंगली ये कट गया, ठीक है। और यहाँ ऊपर, यहाँ से यहाँ इतना ही मैं दिख रहा हूँ। मैं नीचे क्या पैंट पहन के खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, किस कलर का, आपको दिखेगा नहीं। मैं शॉर्ट्स में हूँ कि मैं ट्रैक पैंट में हूँ, मैं जीन्स में हूँ, आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन थिएटर में आप पूरा दिखते हैं, लाइट के जरिए आपको दिखाया जाता है, और बिना लाइट के भी लोग दिख जाते हैं। अगर स्टेज में कोई आते हैं, जब सीन चेंज हो रहा है तब होता है, दिख जाता है। लेकिन ये फ्रेम समझना बहुत जरूरी है। तो मैं रिसेंटली काम कर रहा था जहाँ पे मेरा उंगली कट जाता है और मुझे रोना होता है। तो अचानक काटता है, तो क्या होता है, अगर कोई जोर से यहाँ पे कोई लगता है ये उंगली कट गया, तो मैंने चिल्लाया और उसको लेके मैं ऐसे हो गया। अब अगर मैं ऐसे करूँ कि आओ, देखिए दिख ही नहीं रहा है, आप लोग मुझे देख ही नहीं पाएंगे। कैमरा पे बहुत दिखता है, फेस नहीं दिख रहा है। तो डायरेक्टर ने कहा, यार फेस नहीं दिख रहा है तुम्हारा, तुम कैसे एक्टिंग कर रहे हो। मुझे लग रहा है मैं तो भाई कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। लोग ऐसे हो गए कि अच्छा ठीक है चलो कट गया, और मैं बहुत जान लगा के कर रहा हूँ कि अच्छा सच में कटा है, ऐसे इतना अच्छा एक्सप्रेशन। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। वो अगर स्टेज पे होता अलग होता, कि पूरा बॉडी लैंग्वेज दिखता है, फेस दिखे ना दिखे बहुत दूर से। लेकिन कैमरा में फेस दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जब शॉर्ट्स चल रहा है, तो वो सिर्फ क्लोज था, क्योंकि मेरा इतना एकदम मीट क्लोज था, मिड क्लोज यहाँ से इतना ही मेरा दिख रहा था, जितना आप लोगों को दिख रहा है उससे भी क्लोज। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ और मैं ऐसे कर रहा था तो दिखा नहीं। तो डायरेक्टर का फेस दिखाओ, तब मुझे वो समझ में आया। तो मैंने ऐसे लेके फिर ऐसे किया, उसको देखते हुए उंगली पकड़ के। अब मैं उंगली अगर नीचे चला रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा मेरा पैर में लगा है कि उंगली में लगा है, कहाँ पे लगा है, वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसलिए कैमरा में जो दिख रहा है
वो सारा चीज काम करना बहुत जरूरी है। और आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप इसको ऐसे पकड़े आ आ आ ऐसे कर रहे हैं, तो ये आपके बॉडी में अगर जान ही नहीं है कहीं पे, आप एक्सप्रेशन तो बहुत कुछ दे रहे हैं और बॉडी पे कुछ जान नहीं है, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है हाथ। तो कैमरा बहुत सारी फेक चीजें होती है ना, वो आप अगर एक्ट करने लगेंगे वो पकड़ में आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कैमरा के सामने बहुत ज्यादा ट्रूथफुल होना जरूरी होता है और ये बहुत टेक्निक ध्यान में रखना पड़ता है। अब एक चीज जो है, अगर मान लीजिए कि थिएटर में हम एक जगह पे थिएटर कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि कोई एक सीन है, तो कोई आता है यहाँ पे, तो वहां से आ रहा है, तो आपने ऐसे देखा, तो आपका पूरा बॉडी मूव किया, आपने ऐसे देखा, इतना देखा, ओके, तो आपने एक ही बार देखा। अब ये होता है फिल्म में अलग अलग शॉट होता है, लॉन्ग शॉट होता है जो पूरा एकदम एक्स्ट्रा लॉन्ग शॉट होता है, जहां पे पूरा सीनरियो विनरियो क्या है पूरा आपको दिखेगा, घर वर ये वो कहीं से चल के आ रहा है कोई छोटा छोटा। फिर लॉन्ग शॉट होता है, आपका फुल बॉडी दिख जाता है, अलग अलग तरह के बहुत सारे शॉट्स होते हैं। उसके बाद मिड शॉट होगा आपका, अगर यहाँ से दिख रहा है तो ये मिड शॉट है। उसके बाद थोड़ा मान लीजिए क्लोज होगा, ये क्लोज शॉट में आ गया, मिड क्लोज में आ गया, ये क्लोज आ गया, और ये अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आंखें दिख रही है ऐसे, ये टाइट क्लोज हो गया। अब समझने की बात ये होती है कि जब आपका शॉट चल रहा है वो लॉन्ग शॉट है कि क्लोज शॉट है, वो डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब आपका लॉन्ग शॉट चल रहा है, मान लीजिए 4 लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं और जो आया आपने उसको ऐसे देखा, यहां से इतना ही घूम के देखा आपने। अब मान लीजिए इसको ही आपको क्लोज में लिया गया, तो क्लोज में अगर आप इतना घूमेंगे तो ये बहुत घूम जाएगा। तो आपको उतना लिमिटेशन समझना होता है। लुक, वो बताते हैं कि लुक यहां देखो, आपने जहां रियल देखा था, एक्चुअली में कोई आया था, वहां नहीं देखना होता है, बहुत क्लोज देखना होता है, ताकि यहाँ पे आप हैं ऐसे खड़े थे, इतना ही देखा आपने, सर इतना ही घुमा है। अब सिर्फ आंखें अगर है, यहां है, मान लीजिए यहां से इतना ही देखा। अब अगर ये लॉन्ग शॉट अगर चल रहा है तो उसमें आप अगर इतना करेंगे अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो कहाँ कितना एक्ट करना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं जब ये बंगबंधु कर रहा था तो लास्ट सीन में ये हुआ, इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों को रिलेशनशिप के ऊपर। तो लास्ट सीन जब मैं कर रहा था तो वो सीन मुझे मजा नहीं आया, कैसे भी मुझे लगा, लेकिन डायरेक्टर को वो मिल गया। और बेनेगल जितने बड़े डायरेक्टर हैं, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद श्याम बेनेगल जी, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था सपनों में। लेकिन उनके पास मैं गया, मैंने कहा अच्छा नहीं लगा सर ये वो, तो उन्होंने कहा नहीं यू डिड वेरी वेल, जो भी मुझे चाहिए था वो तुमने किया। अब एक्टर का वो अपना होता ही है कि नहीं वो करना चाहिए था, ये वो करना चाहिए था। तो वहाँ पे जो एक डेथ सीक्वेंस होता है, तो लास्ट में ये जो असैसिनेट कर दिया गया था, सबको मार दिया गया था, तो एक जगह मैं ऐसे गिर गया और पूरा बॉडी एकदम पैर से होते हुए कैमरा मूव हो रहा है, एकदम धीरे धीरे कैमरा जा रहा है, तो बॉडी दिखता है। तो जब मैंने बाद में देखा, जब मैं सोया हुआ था, तो 4-5 टेक लिया गया उसका, क्योंकि टेक्निकली बहुत बार बार वो देखते हैं कि कौन सा टेक दिखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि इट्स अ विजुअल है ना, विजुअल मीडिया है, तो विजुअल बहुत अच्छा होना चाहिए उसका। तो मैं ऐसे सोया हुआ था और ऐसे आंख ऐसे खुला हुआ था रेफरेंस के हिसाब से। तो जैसे कैमरा फाइनल टेक में गया, तो यहां से ना मेरा एक बूंद आंसू गिरा, जो कि मरने के बाद शायद बचा रह गया था वो आंसू, और वो एक बूंद आंसू तब से गिरा, बहुत हल्के से आया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि कैमरा में वो दिखेगा। और जब भी कैमरा यहां से जा रहा था, मेरे ऊपर से मुझे कैमरा दिख रहा था, लेकिन जब मैंने शॉट देखा तब मैंने देखा कि मेरा फेस, अगर यहाँ कैमरा था, मेरा फेस ऐसे था, मैं अगर इतना कर लेता तो वो आईज दिख जाते, ये लेफ्ट आईज दिख ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा, मैंने वो फ्रेम को मुझे समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके के फ्रेम से वो पहले ले रहे हैं शॉट। तो वो अभी तो बहुत बाद की बात है, जब हम कुछ बन जाते हैं तब ये सारे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अभी ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके लिए अब भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर ये डिफरेंस समझ में नहीं आता, टेक्निक का बहुत अंतर होता है, क्योंकि थिएटर करने में बहुत मजा आता है, मुझे ऐसे लगता है, और
फिल्म में बार बार एक ही चीज़ को आपको 4 बार करना होता है, यहाँ से करना होता है, वहाँ से करना होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है, एक ही चीज़ बार बार आपको करना होता है, एंड इट्स रियली टफ। और जब हम थिएटर करते हैं तो मेरे लिए ये है कि थिएटर में हम रिहर्सल करते हैं, और रिहर्सल के बाद ये तो फिल्म के शूट से पहले एक बार रिहर्सल कर ले, अच्छा कोई फिल्म मिल गया तो स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, लेकिन जब तक थिएटर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन फिल्म करते हुए टेक्निक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और अगर थिएटर में कोई एक्टर, मुझे ऐसे लगा कि थिएटर में हम एकदम शेर हैं, लेकिन फिल्म में आने के बाद वो टेक्निक सारा समझते लाइट कहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई कुछ है तो आपको पता चल गया यहाँ पे कोई है, तो ये देखिए मेरे यहाँ पे लाइट है तो मेरे ये शैडो आ रहा है, तो एक्टर को इतना भी ध्यान रखना है कि मैं अगर ऐसे देखूंगा तो लाइट आ रहा है मेरे चेहरे पे, आपको पता है लाइट आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको ये अंधेरा नहीं होना है, तो अरे लाइट नहीं लेना, अरे लाइट लो ना। थिएटर में इतना एडजस्ट कर लेते, लेकिन फिल्म में जैसे आप बात करते करते ऐसे करके एडजस्ट करेंगे ना, आप पता चल जाएगा कि आप लाइट ले रहे हैं, और ये देखिए चेहरे पे दिखता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और जितना भी आप काम करेंगे बहुत धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा सीखते सीखते। बट जब भी आप काम करना चाहते हैं तो जो भी मीडिया में आप जाए, एक्टिंग इज एक्टिंग, बट टेक्निक्स को दिमाग में रखते हुए, लेकिन टेक्निक्स कभी हावी ना हो जाए, इतना उसको आसान बना ले जैसे मैथ्स का कैलकुलेशन है उस तरीके का दिमाग में रखें, तो फिर अच्छा काम होगा डेफिनेटली। तो और एक बात है, अभी मैं और एक प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ अभी कोलकाता, तो आप लोग जो कोलकाता से हैं वो लोग इंस्टा आईडी जो है सोम दिस साइड, वहाँ पे मुझे टेक्स्ट करें और टच में रहें। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक दिन कहीं पे हम कोलकाता में, जो भी आप लोग बंगाल से हैं, तो मैं आप लोगों से मिलना चाहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ कीप इन टच, और बाकी लोग भी कीप इन टच। ऐसा ना है कि सिर्फ बंगाल वाले मेरे टच में रहे, आप लोग चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आप लोगों की सपोर्ट तो बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मैं जो भी मुझे जब भी मन होगा मैं अपने हिसाब से कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, और साथ बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, जो भी है, साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, मन होगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है आप लोग जो लिखते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को रिप्लाई करूँ। काम चलता रहता है तो नहीं हो पाता हमेशा, बट आई ऑलवेज ट्राई। सो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं बहुत जल्द, टेक केयर, बाय।